अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स रैशनल और इर्रेशनल को मिला के मतलब इनके यूनियन से बनते हैं। लेकिन रैशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है और रियल नंबर किस तरह से रैशनल और इर्रेशनल पर डिपेंड करता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो है हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो इसकी डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रियल नंबर की आसान सी हम डेफिनेशन जो है वो समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर लाइन की। रियल नंबर्स क्या है? हर वो नंबर जो कि नंबर लाइन के ऊपर बन सके रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक नंबर लाइन बनाई है, इसके मिड में मैंने ज़ीरो लिखा है और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं, जबकि लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक नंबर है 2। अगर 2 इस नंबर लाइन पे आ रहा है तो वो एक रियल नंबर है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 2 तो वो यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब ये एक रियल नंबर है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है 2.5। 2.5 इस नंबर लाइन पे आ रहे हैं। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5 यहाँ पे जो है ये 2.5 आ जाता है। इसका मतलब 2.5 भी एक रियल नंबर है। इसके अलावा अगर मैं एक नंबर लेती हूँ -0.5, ठीक है, -0.5 चूँकि ये माइनस है इसलिए ये नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड में जो है वो ड्रा होगा और 0.5 0 से भरा है और 1 से छोटा है, मतलब इस इंटरवल पे लाई करेगा 0.5। यहाँ पर जो है ये जो है ड्रा हो सकता है। इसका मतलब -0.5 भी रियल नंबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर वो नंबर जो नंबर लाइन पर आ सके, नंबर लाइन पे आप उसको ड्रा कर सके या आप उसको जो है वो डिनोट कर सके नंबर लाइन के ऊपर, तो वो रियल नंबर कहलाता है। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक स्पेशल नंबर लिखती हूँ पाई। पाई किसके इक्वल होता है? 3.14। वैसे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अभी हम लोगों ने रैशनल और इर्रेशनल के साथ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आसान डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। अब जैसे पाई इक्वल है 3.14 के, तो क्या 3.14 इस नंबर लाइन पे बनाया जा सकता है? ये देखेंगे 3.1 से थोड़ा सा आगे जो है ना आप इसकी एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब ये 14 भी रैशनल नंबर है, सॉरी रियल नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात डिस्कशन कर लेते हैं ऐसे नंबर जो अंडर रूट के अंदर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल जैसे √3 मैंने आपके सामने लिखा, √3 इक्वल होता है 1.732 एंड सो ऑन। चूँकि ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो क्या ये इस नंबर लाइन के ऊपर हम बना सकते हैं? 1.7 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, इसका मतलब ये इस इंटरवल के दरमियान में आप ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो नंबर जो प्रॉपर हो या वो नंबर जो डेसिमल में हो या फिर वो नंबर जो अंडर रूट के साथ हो, हर नंबर जो आप नंबर लाइन पे ड्रा कर रहे हैं वो नंबर क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हर नंबर रियल नंबर है तो उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, मतलब रिकॉल कर लेते हैं अगेन नंबर्स को। जैसे कि नंबर्स में आ जाते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स की। वो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हों नेचुरल नंबर कहलाती हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं होल नंबर्स की। वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट किए जाएं होल नंबर्स कहलाती हैं। 0, 1, 2, 3। आप ये देखें कि होल नंबर्स में नेचुरल नंबर आते हैं 0, 1, 2, 3। 1, 2, 3 क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। मतलब नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट है होल नंबर का, मतलब नेचुरल नंबर के तमाम डिजिट जो है वो होल नंबर में मौजूद है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या हैं? ऐसे नंबर्स जो कि जिनके अंदर पॉजिटिव नंबर्स मौजूद हो, नेगेटिव नंबर्स मौजूद हो और इसके अलावा एक डिजिट 0 हो। 0 के साथ ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव का कोई साइन लगाया जाता है। ठीक है, इंटीजर्स में आप देखें 0 और पॉजिटिव नंबर्स हैं और नेगेटिव नंबर्स हैं एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे नोट करेंगे कि इंटीजर्स में 0
1, 2, 3 एंड सो ऑन नंबर्स मौजूद हैं। वो नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट हो वो होल नंबर्स कहलाते हैं और होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स दोनों जो है वो इंटीजर्स में आ रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट है होल नंबर्स का और होल नंबर प्रॉपर सबसेट है इंटीजर्स का। ठीक है, अब आप ये देखें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये एक लार्ज सेट है। मतलब इस सेट के अंदर होल नंबर भी मौजूद है और नेचुरल नंबर भी मौजूद है। अब इस सेट को आप जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब नंबर लाइन में देखें आपने ये इंटीजर्स का सेट लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मतलब इंटीजर्स के दरमियान तमाम जो है वो नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो डेसिमल्स में है, चाहे वो होल नंबर्स हैं, चाहे वो नेचुरल है, डेसिमल्स में है या स्क्वायर रूट के साथ मौजूद है। तो इसका मतलब हर वो नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे आप ड्रा कर सकें वो रियल नंबर्स कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं रियल नंबर की मेन डेफिनेशन पर कि जो रियल नंबर है वो रैशनल यूनियन इर्रेशनल नंबर से मिलकर बनता है। मतलब रैशनल नंबर्स क्या हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रैशनल नंबर को और इसकी टाइप्स को। इसके अलावा मतलब रैशनल नंबर जिस तरह रियल नंबर रैशनल और इर्रेशनल पर डिपेंड करते हैं, इसी तरह से रैशनल नंबर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं और इर्रेशनल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब रैशनल नंबर किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, इर्रेशनल नंबर किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, मतलब चीज़ों से मुराद किन नंबर से मिलकर बने हैं। और जब रैशनल और इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं तो वो किस तरह से रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स की। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q, मतलब हर वो नंबर जो फ्रैक्शन p/q एक जर्नल फॉर्म है। मतलब हर वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, आप उसे इजीली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें और उसको सॉल्व कर सकें, वो नंबर क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। लेकिन जो इसके अंदर डिनोमिनेटर है, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए और p एंड q कोई ना कोई इंटीजर्स हैं। जैसे कि इंटीजर्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स के सेट में आते हैं। मतलब इंटीजर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर तमाम नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो p और q के फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जाए वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, जबकि q आपके पास नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। मतलब q आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा 2/0, ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसे हम प्रूफ नहीं कर सकते। मतलब डिनोमिनेटर में ज़ीरो के अलावा आप कोई भी नंबर लेंगे। ठीक है, जैसे कि 1/2, 4/8। ठीक है, अब हम इस सेट को रीड कर लेते हैं। रैशनल नंबर इज इक्वल है p/q, मतलब वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके सच डैट p बिलोंग्स टू z, मतलब p एंड q बिलोंग्स टू z। p एंड q जो है इंटीजर्स से जो है बिलोंग करते हो और q नॉट इक्वल हो ज़ीरो के, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब जो इन तमाम शराइत को पूरा करें वो नंबर्स रैशनल नंबर कहलाते हैं। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने आपके सामने लिखा 1/5, 1 p एंड 5 क्या है, q है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसे जब हम सोल्व करेंगे 0.2। ठीक है, आप इसको अगेन 0.2 को 1/5 में लिख सकते हैं। मतलब आप इसको जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। 4/8 इज इक्वल्स टू 0.5। 0.5 को अगेन आप सॉल्व करके 4/8 की सूरत में लिख सकते हैं, मतलब ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से -4/8 -0.5 भी एक रैशनल नंबर है। और इसके अलावा मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है एग्जाम्पल में 0.41, जिसके ऊपर लगाई है बार। बार किस चीज़ को डिनोट कर रही है कि ये नंबर रिपीटेड है। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल है ये 0.414141 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नंबर भी क्या है, रैशनल नंबर है। अब हम रैशनल नंबर जो है इसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर जो है किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एग्जांपल से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है, अब एग्जांपल्स को ही हम फर्दर डिस्कस करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम रैशनल नंबर्स की टाइप को डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग
का वर्ड सुनते साथ ही आपके जहन में जो पहली बात आनी चाहिए वो ये है कि टर्मिनेटिंग से मुराद ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। मतलब जब आप इसकी फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो जाए। फाइनाइट मतलब रुक जाए, डिवाइड मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाई 5 0.4 मुकम्मल डिवाइड हो गया, फाइनाइट नंबर। और आगे ये नहीं, मतलब 100 ऑन नहीं जा रही, ये फाइनाइट है। 3 डिवाइडेड बाई 8 0.375, ठीक है, ये भी मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो गया। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनमें जो है फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आ जाए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब टर्मिनेटिंग फाइनाइट है और नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट है, जबकि रिकरिंग मीन्स रीअकरिंग। मतलब रिकरिंग मीन्स रीअकरिंग, री मतलब दोबारा, बार बार अकर होने वाले, बार बार बनने वाले। जैसे रीअकरिंग मीन्स, जैसे मैं आपके सामने लिख रही हूँ 2 डिवाइडेड बाई 9 0.2222, ये देखिए पॉइंट के बाद जो है रिपीट हो रहे हैं, रीअकर हो रहे हैं। तो ये क्या है, रीअकरिंग डेसिमल्स हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख रही हूँ 0.6 और ऊपर हमने ये लगाई है बार। बार क्या बता रही है, इसमें जो है इनफाइनाइट नंबर मौजूद है, लेकिन कौन सा नंबर, जो कि रिपीट हो रहा है। मतलब 6 इनफाइनाइट टाइम्स मौजूद है, 0.6666 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों रीअकरिंग डेसिमल्स हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 11। 4 डिवाइडेड बाई 11 मीन्स जब आप इसे डिवाइड करेंगे 0.363636, ठीक है, मतलब ये सब क्या है 3636, मतलब रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन जो है डिफरेंट। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में सिंपल फ़र्क है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स फाइनाइट नंबर पे डिपेंड करेंगे, जबकि रीअकरिंग या रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स इनफाइनाइट नंबर्स पर डिपेंड करेंगे और बार बार रिपीट होंगे रीअकरिंग में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम रियल नंबर्स में इर्रेशनल नंबर्स की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, रैशनल नंबर p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इर्रेशनल उसका ऑपोजिट है। ये वो नंबर्स हैं जो p डिवाइडेड बाई q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाई q, मतलब जो p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में ना लिखे जाए, ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इर्रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू x सच दैट x नॉट इक्वल्स टू, मतलब कोई एलिमेंट जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखा जा सके, जबकि p डिवाइडेड बाई q इंटीजर्स ही हों। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। मतलब वो नंबर्स जो p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। जैसे मैं आपके सामने एक मिसाल लिखने लगी हूँ। जैसे मेरे पास है 2.236। अब इसको जो है मैं अगेन जो है वो p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जो है मुख्तलिफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद मुख्तलिफ रिपीट हो रहे हो उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये देखें 0.2 को मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में पॉइंट ख़त्म करके लिख सकती हूँ 2 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 5। मतलब 0.2 को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट के बाद मुख्तलिफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में आप इसे नहीं लिख सकते। तो जो नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जाएँ वो नंबर इर्रेशनल कहलाते हैं, और वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाए वो रैशनल नंबर्स हैं। इसलिए आपके सामने मुख्तलिफ मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं, जैसे कि √3। अब देखिए 1.732 एंड सो ऑन, ये वो नंबर्स हैं जो पॉइंट के बाद मुसलसल रिपीट होते जा रही हैं। इसके अलावा √5 2.236 एंड सो ऑन, पाई 3.14 एंड सो ऑन, ई 2.718। ये तमाम वो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सके इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इर्रेशनल नंबर्स की टाइप को डिस्कस, मतलब इर्रेशनल नंबर्स के अंदर ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, मतलब जो रिपीट नहीं होते नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स पे, लेकिन रिपीट नहीं होते, रीअकर नहीं होते बार बार, ये नॉन रीअकरिंग होती है। फॉर एग्जांपल √2 1.41421 एंड सो ऑन, मतलब ये देखेंगे रिपीट नहीं हो रहे पॉइंट के बाद, तो ये क्या है, नॉन
रिकरिंग डेसिमल्स हैं। इसके अलावा ई देख लें 2.7182, पॉइंट के बाद देखिए कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर्स जो कि ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमने पूरी वीडियो में डिस्कस किया है उसको अगेन शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है, अगर आप इस ग्राफ को ही समझ लें तो आपके रियल नंबर के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसमें मैंने आपके सामने पहले लिखा है टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, वो नंबर्स जो कि वो डेसिमल्स जो कि फाइनाइट हो, ठीक है, मतलब पूरे डिवाइड हो जाए। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनफाइनाइट पूरे डिवाइड ना हो, और रिकरिंग मतलब रीअकरिंग बार बार रिपीट होने वाले। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग में वो नंबर्स जो कि पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहे हों। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको जो है वीडियो में पीछे दी है, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग मतलब फाइनाइट हो, और ऐसे नंबर जो कि इनफाइनाइट हो लेकिन पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहे हो, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जबकि वो नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इनफाइनाइट हो, और नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटेड हो, मतलब पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट ना हो रहा हो बल्कि पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हो। मतलब इनफाइनाइट और डिफरेंट नंबर्स क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स मिलके क्या बनाएंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स क्या है, रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन है। मतलब हर वो नंबर जिसके अंदर रैशनल नंबर आते हैं या फिर इर्रेशनल नंबर्स दोनों आते हैं, वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स। उम्मीद है आपको आपका रियल नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मीन्स टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटेड इर्रेशनल है, और इन दोनों से मिलकर बनते हैं रियल नंबर्स, रैशनल और इर्रेशनल से, ठीक है। और इसके अलावा अब नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया है अपने जहन में रखें। इंशाल्लाह आपका रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए आपको जो है ये याद रहेगा। अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है रियल नंबर से रिलेटेड, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।